ओके, नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equals to n times a raised to n minus 1. काफी यूजफुल फॉर्मूला है ये, इसको आपको हो सके तो लिख के रखना, याद करना, ये बार बार हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो इसको डिराइव कर लेते हैं, कैसे आएगा ये। लेट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a। ओके, सो यहाँ पे मैं को बताऊँ, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होगा, आपको पता होगा, तो a माइनस बी, करेक्ट, देन ए स्क्वायर प्लस क्या आता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो सके तो चेक कर लो, ए से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। लेट्स से ए से अंदर मल्टीप्लाई किया तो पहले आएगा मेरे को ए क्यूब, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर बी, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो ए, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करो बी ए स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी स्क्वायर, देन माइनस बी क्यूब। देखो ये ए स्क्वायर और ये वाला टर्म कैंसिल हो, ये अल्टीमेटली बचा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या हो रहा था, आई होप ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। सो सेम यहाँ पे भी आ रहा है, देखो इंस्टेड ऑफ 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n। तो ये सेम वे में हम लोग इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट सेम आएगा x माइनस a, उसके बाद देखो यहाँ पे पावर क्या था 3 और यहाँ पे a का पावर कितना आ रहा है 2, दैट इज एक कम हो रहा है। यहाँ पे पावर क्या है n, यहाँ पे पावर क्या आएगा मेरा x रेज टू n माइनस 1। b था क्या यहाँ पे, नहीं, b का पावर क्या था यहाँ पे 0, b का पावर देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे b नहीं लिख रहा, दैट इज इन दिस केस a। उसके बाद और पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या x रेज टू n माइनस 2, उसके बाद कौन सा टर्म आ रहा है b, इस केस में क्या आएगा a। आई होप सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एक्स रेज टू n माइनस 3 a स्क्वायर। उसके बाद ये आगे चलते जाएगा, आई होप सबको समझ में आ रहा है। और लास्ट में मेरा बचेगा b रेज टू n माइनस 1। आई होप कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेम लिखने वाला हूँ। ओके, ऊपर एक ब्रैकेट में आएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a, करेक्ट। ये पूरा वाला टर्म लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो टर्म मेरे पास है x रेज टू n माइनस 1 प्लस x रेज टू n माइनस 2 इंटू a, करेक्ट। ये आगे चलते जाएगा, प्लस b लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा टर्म लिखा है, सॉरी b रेज टू n माइनस 1। आई होप सबको समझ में आ रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है, x माइनस a। ये एरर्स कर देता हूँ। ओके, तो ये x माइनस ए और ये x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एज x का वैल्यू क्या कर रहा है, टेंड्स टू a कर रहा है, बट एग्जैक्टली a है क्या, नहीं है। दैट मीन्स अगर x माइनस ए करूंगा तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 पॉइंट ऐसे कुछ आंसर आएगा x माइनस ए का, करेक्ट। सो 0.0 इसका डिवाइड कर सकते हैं हम लोग ऑब्वियसली, क्योंकि ये 0 डिवाइड बाई 0 के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे आर्ग्यू नहीं करना है कि x माइनस ए है यहाँ पे, तो ये तो 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। हम लोगों ने 0 डिवाइड बाई 0 कैंसिल करके 1 लिखा है, नहीं, एक्चुअल में 0 नहीं है। इट इज टेंडिंग टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, इसकी वजह से कैंसलेशन अलाउ रहता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो फाइनल बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus 1 plus x raised to n minus 2 into a plus और plus b raised to, sorry b नहीं था ना हमारा, a था, sorry, a raised to n minus 1, a raised to n minus 1। ओके, तो अभी x की जगह पे मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a सब्स्टिट्यूट करो, क्या है a raised to n minus 1 plus a raised to n minus 2 into a
प्लस इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए रेस टू एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, करेक्ट। ये चलते जाएगा अप टू ए रेस टू एन माइनस। ओके, ये क्या बनेगा, देखो पावर क्या आ जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ए रेस टू एन माइनस 1 प्लस वापस से क्या बनेगा ए रेस टू एन माइनस 1, क्योंकि ये क्या था ए रेस टू एन माइनस 2 इंटू ए इंटू ए है, इसका मतलब इसका पावर कितना है 1। सो हम लोगों को इंडाइसिस का पता होगा रूल, मतलब बेस सेम है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। सो अल्टीमेट आंसर कितना मिलेगा n माइनस 1। यहाँ पे भी सेम होगा, ये चलते जाएगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये n। देखो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट था वो ऐसा था कुछ, याद है, और यहाँ पे पहला ब्रैकेट था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 3, एग्जैक्टली जो पावर था हमारा a का, करेक्ट। सो ये कितने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है। कौन से टर्म, a रेस टू n माइनस 1, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा n टाइम्स a रेस टू n माइनस 1, जो कि हमारा फॉर्मूला था। आई होप ये समझ में आ गया रहेगा, काफी इजी है ये डेरिवेशन। ओके, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना, क्योंकि ये सेम टाइप का फॉर्मूला आप लोग एक नेक्स्ट चैप्टर में या फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ते होंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन, उसमें ऐसा कुछ टर्म आता है। ओके, सो लिमिट x रेस टू n माइनस a रेस टू n x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स a रेस टू n माइनस 1। ये हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट फॉर्मूला है। मेक श्योर याद करो इसको और कहीं पे लिख के रख लो। ओके, ये हो गया रहेगा, तो हम लोग अभी दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, या फिर जिसको थ्योरम भी बोल सकते हैं थ्योरम, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1, वेयर x इज इन रेडियन। एंगल में मेजर करने के दो तरीके होते हैं, उसमें से एक है रेडियन, दैट इज सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, और एक होता है हमारा डिग्री मेजर। ओके, तो ये वाला भी हम लोग प्रूफ करने वाला है। ओके, इसका प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ, सर्कल का सेंटर ले रहा हूँ O, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ A, इसको इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, नहीं करोगे तो भी चलेगा वैसे। ओके, यहाँ पे एक एंगल बना ले रहा हूँ मैं थीटा। ओके, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ B। ओके, सो वी कैन से OA एंड OB दीज आर रेडियस विच इज इक्वल्स टू R लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सेम OAB, ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बन सकता है, करेक्ट, ये पूरा सेक्टर बनेगा। इतना है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना आपको, OAB इसे सेक्टर। उसके बाद मैं और एक प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पॉइंट A एंड B दोनों को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्राइंगल भी बन रहा है, दैट इज ट्राइंगल OAB। सो मेरे को एक लॉजिक बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB has to be less than area of sector OAB, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया सेक्टर में ज्यादा आ रहा है, कॉमन सेंस है। ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ए से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, लेट्स से सी। तो वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे मैं एक इनइक्वालिटी का एक रेशियो बना रहा हूँ, किसके बीच में, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है OAB, दूसरा ट्राइंगल है OAC, और एक सेक्टर है OAB। ओके, सो थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ओके, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले लेता हूं मैं। हम लोग को हाइट चाहिए रहता है ट्राइंगल का, एरिया निकलने, लेट्स से पॉइंट ले रहा हूं मैं, लेट्स से D ले लेता हूं। BD इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए लाइन OA from point B. Okay, so मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is greater than or equal to
ग्रेटर देन और इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या हो जाएगा, एरिया से ओ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ओके, यहाँ पे मैंने शायद से बाय मिस्टेक ग्रेटर देन बोल दिया था, लेस देन होगा ये। ओके, अभी यहाँ पे कोई आर्ग्यू कर सकता है सर इक्वल टू का साइन क्यों डाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन क्यों डाला। ओके, सो ये सब इक्वल एक केस में हो सकते हैं, दैट इज व्हेन ओ दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सेम, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम होंगे, एक के ऊपर एक लाई करे रहेंगे। सो बाय द वे उस केस में तो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये हम लोग क्यों ले रहे हैं पता है, क्योंकि ये पॉइंट बी को अगर मैं जितना नजदीक लेके जाऊंगा ए के, इतना एरिया क्या होते जाएगा, ट्राइंगल का छोटा होते जाएगा। सेम वे में सेक्टर का एरिया भी छोटा हो जाएगा और जो दूसरा ट्राइंगल है उसका एरिया भी छोटा 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 होते जाएगा। एक टाइम इतना छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों एरिया, उनका मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, दैट इज डिफरेंस निकाले, वो तो उससे भी छोटा हो जाएगा, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं व्हेन बी अप्रोचेस ए, ये सारे के सारे एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर बी ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये नीचे नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली सी भी ए की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। दैट्स व्हाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज किया। ओके, अगर स्ट्रिक्टली इक्वल टू का साइन यूज करना, आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन यूज करना है तो भी कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है, बट एक केस में वो इक्वल होते हैं, इतना याद रखना। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा इसमें, बेस इनटू हाइट, करेक्ट, हाफ बेस क्या मेरा ओ ए विच इज आर, करेक्ट, हाइट क्या मेरे पास बी डी, एरिया ऑफ वेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, देखिए हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, ये हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट करके एक चैप्टर है या फिर एक टॉपिक है, वो भी कवर कर रहे थे, उसमें ये फॉर्मूला आता है कि आर स्क्वायर थीटा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया था, थीटा क्यों ले रहा हूँ मैं, ओके एक्स ले लेता हूँ इस केस में, क्योंकि मैं डेटा फॉर्मूला में एक्स लिया तो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, एक्स, तो यहाँ पे एंगल एक्स ले रहा हूँ। ओके, कुछ इशू नहीं है। सो एंगल यहाँ पे क्या किसमें है, रेडियन में, तो रेडियन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ओ ए इंटू हाइट, ओ ए मेरा रेडियस है आर, हाइट कितना है यहाँ पे ए सी। ओके, अभी तो थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, मेरे को बताओ, ये जो ट्राइंगल था इसमें बी डी एंगल का ऑपोजिट साइड है, सो यहाँ पे हम लोग साइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो साइन एक्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, करेक्ट, बी डी डिवाइड बाय हाइपोटेनस दैट इज ओ बी, ओ बी क्या हो जाएगा आर। सो वी कैन से बी डी इक्वल्स टू आर टाइम्स साइन एक्स। आई होप सबको समझ में आ रही है। ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी क्या हमारा रेडियस है, बराबर, तो आर साइन एक्स। सो बी डी की जगह पे मैं यहाँ पे आर साइन एक्स लिख सकता हूँ। ओके, लिख सकते हैं, तो हाफ, यहाँ पे आर एक पहले से प्रेजेंट है तो ये क्या है, हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ हाफ। ओके, सेम ए सी, ए सी कहाँ पे गया हमारा ए सी, ओके ए सी यहाँ पे। ओके, तो एसी में भी हम लोग कुछ गड़बड़ किया मैंने, आई डोंट थिंक सो। ओके, एसी यहाँ पे हम लोग लेट्स से tan x, अगर tan x लिया मैंने, ओके tan x बराबर किया सर, ओके tan x में क्या आ जाएगा, ये AC ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सॉरी डिवाइड बाय एडजेसेंट, हाइपोटेनस नहीं OA बराबर AC डिवाइड बाय OA। ओके, OA वापस से क्या बनेगा, रेडियस, यहाँ पे आ जाएगा, तो AC का मेरे को वैल्यू मिल गया, AC इक्वल्स टू R टाइम्स tan x, R टाइम्स tan x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर tan x। ओके, सब में हाफ आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर कॉमन है,
सो डिवाइड कर देते हैं उससे, तो बचेगा क्या यहाँ पे साइन एक्स राइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉरी लेस देन और इक्वल टू एक्स है ना, विच इज लेस देन और इक्वल टू tan x। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने। ओके उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखता हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इसको पूरे सबको मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन x डिवाइड बाय x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे भी करता हूँ, या फिर tan नहीं चाहिए मेरे को। सो बेसिकली इसको क्या करते हैं हम लोग, tan फंक्शन दो आएंगे, मेरे को साइन चाहिए। सो इसको क्या करते हैं मैं साइन या फिर इसको साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो मैं साइन से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देता हूँ सब जगह पे। तो ये बनेगा मेरा 1, ये बनेगा x डिवाइड बाय साइन x करेक्ट। यहाँ पे अगर डिवाइड करूंगा तो ये क्या था मेरा tan क्या था साइन अपॉन कॉस, और मैंने साइन से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया, मैंने क्या किया साइन एक्स से सबको डिवाइड कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है ये। साइन एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होकर 1 आएगा, यहाँ पे x डिवाइड बाय साइन एक्स, ये tan था, tan विच इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, और नीचे एक बार वापस से साइन लिखूंगा तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। ओके अभी मैं इसका वापस से क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, उल्टा ले लेता हूँ, तो ये 1। तो जैसे रेसिप्रोकल ले लूंगा तो साइन क्या हो जाता है, उल्टे हो जाता है, साइन एक्स। ओके ये मेरे को क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। नाउ थिंक अगर 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 x 0 को अप्रोच कर रहा है, इस क्वेश्चन में जो दिया है एज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एज x टेंड्स टू 0, ये तो 1 है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। cos 0 वैल्यू क्या होता है 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो कैन आई राइट when x tends to 0, when x tends to 0 ये क्या बनेगा 1। यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, x tends to 0 तो 1 is greater than equal to, यहाँ पे लिमिट के फॉर्म में लिखता हूँ, लिमिट x tends to 0 when x tends to 0 sin x by f is greater than or equal to, यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ मैं लिमिट x tends to 0 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा cos x का 1। तो मेरे को ऐसा एक नंबर बताओ, मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जो एक से बड़ा भी और इक्वल भी है, और दूसरा नंबर है x से दैट इज 1 से बड़ा भी है और छोटा भी है, सॉरी यहाँ पे x बोल दिया मैंने, 1 से बड़ा भी है और छोटा भी है, ऐसा एक नंबर चाहिए। तो यहाँ पे एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज 1 which satisfies this inequality, that is 1। that means limit x tends to 0 sin x divided by x must be equals to 1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो अभी मैंने x का जो वैल्यू लिया है x टेंड्स टू 0 प्लस लिया है मैंने, 0 माइनस से भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करोगे उस केस में भी रिजल्ट सेम ही आएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, आंसर क्या आएगा आपको 1। ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार हम लोग यूज करते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1।